हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया है और टेंस के जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 और सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज नंबर 5 हम यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम सीक्वेंस देखेंगे कि टेंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए जब टेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में डिवाइड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए, the sequence of tenses is the principle according to the which the tense of the verb in a subordinate clause follows the tense of the verb in the principal clause. The two main rules about the sequence as the tense. जब आपके सेंटेंस में कहीं पर भी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दे रखा हो तो इन दोनों के जो टेंस हैं ये डिपेंड किस पे करते हैं, इसी के विषय में सीक्वेंस क्या बनाते हैं, इसी के विषय में जो है रूल दिखाया गया है, रूल बताया गया है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब आते हैं एग्जाम में तो आपको जो है थोड़ा सा आपका मार्ग जो है वो भटका देते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पर आपको जो रूल नंबर फर्स्ट दे रखा है इसके समझिए। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल clause is in the present or future tense, the verb in the subordinate clause may be in any tense, present, past or future, according to the sense. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्यों यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है जैसे ही सेज या ही विल सेज, ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इनको देखने के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या कंडीशन होगा। तो यदि ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो वर्ब जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब होता है वो किसी भी टेंस में रह सकता है। वो प्रेजेंट में भी रह सकता है, पास्ट में भी रह सकता है और फ्यूचर में भी रह सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे कहा गया ही सेज, तो आप कह सकते हैं दैट ही नीड्स माई हेल्प, ही सेज दैट ही नीडेड माई हेल्प, he says that he will need my help, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में। या तो यहाँ पर यदि फ्यूचर में है he will say that he needs my help, that he needed my help, that he will need my help। तो किसी भी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब है ना, तो वो आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में रख सकते हैं। इसके बाद यदि आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इसके एक्सेप्शंस भी हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसके अपवाद क्या है, इफ देयर इज सम पर्पज और कंडीशन इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज दे रखा है, यदि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई पर्पज या कंडीशन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पर्पज या कंडीशन, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पर्पज और कंडीशन दिखाई देने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज ओनली प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड इन इट, है ना। तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, ओनली प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड इन इट। द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में पर्पज या कंडीशन दिखाता है और यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज हो वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन जब पर्पज और कंडीशन होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमेशा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। इन द सेंस आपको ये कहा जा रहा है कि यदि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में यदि पर्पज या कंडीशन यदि आ गया तो आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट। अब इस कंडीशन में आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई अन्य टेंस नहीं यूज कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज करना है। जैसे आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास, यहाँ पे देखिए आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास, यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट है और यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं।
आई शैल टीच हिम सो दैट ही मे पास, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाऊँगा ताकि वो पास हो जाए। वी शैल प्ले इफ़ इट डज नॉट रैन, हम लोग खेलने जाएंगे यदि बारिश नहीं हुई तो यहाँ पे देखिए ये भी पर्पज है, ये भी पर्पज है, कंडीशन है। तो यहाँ पे जब कंडीशन और पर्पज दिखाई दे रहे हैं, देखिए सभी के सभी प्रेजेंट टेंस में है, कोई और टेंस में नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं हो सकता, लेकिन इधर जो होगा वो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा। जैसे यहाँ पर है वी ईट दैट वी में लिव, हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग जी सकें, तो ये प्रेजेंट में है, इधर भी प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमारा क्या है, पर्पज है कि हम इसलिए खाते हैं कि ताकि हम जी सकें। यू विल कैच द ट्रेन इफ़ यू वॉक फास्ट, यदि तुम तेज चलोगे तो ट्रेन को पकड़ लोगे। तो ऐसे में एक तो प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में सही है, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में होगा, चलेगा। जैसे आप देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में कहा गया यू वॉक फास्ट। अब यहाँ पे जो पर्पज है वो क्या है, या सॉरी कंडीशन है, जो भी मान लीजिए, यदि ये कंडीशन है तो ये रिजल्ट है, तो यदि तुम तेज चलोगे तो तुम ट्रेन को कैच कर लोगे। आगे है ही विल फेल अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो इस तरीके से एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए ही आप पढ़ाई कर सकते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब बात समझते हैं रूल नंबर सेकेंड की। अब किसकी बारी है, अब बारी है रूल नंबर सेकेंड की। रूल नंबर सेकेंड कहता है कि इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस इट इज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यदि आपका ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना, यदि ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा, सिंपल सा फंडा है। रूल 2 ये कहता है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड मनी, यहाँ पर टोल्ड मी पास्ट टेंस है, उसने मुझसे कहा दैट कि शी वांटेड मनी, कि उसे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज भी पास्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में है। द पेशेंट रिप्लाइड, पेशेंट ने रिप्लाई किया दैट कि ही वॉज फीलिंग बेटर, कि अब वो अच्छा फील कर रहा था। ठीक है। आई नेवर होप्ड दैट ही वुड डिसीव मी, मदर आस्क्ड मधुर इफ ही हैड टोल्ड हर अ लाई, रीता वर्कड हार्ड सो दैट द माइट पास। आप देख रहे हैं हर टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज में सभी के सभी में पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज हुआ है। इन द सेंस आप ये कह सकते हैं इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है, और आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी देखें तो पास्ट टेंस ही यूज हुआ है। अब इस कंडीशन में आपको ये रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा पास्ट में ही होगा। इसका भी एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन देखते हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं वो देखते हैं आराम से। तो इसके एक्सेप्शन में पहला ये कहा जाता है कि अ पास्ट टेंस इज इन द प्रिंसिपल क्लॉज फॉलोड बाय अ प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस in the subordinate clause when there is a universal truth, habitual action, geographical truth या नॉर्मल फैक्ट है ना, हैबिचुअल एक्शन, ये सभी के सभी आपको याद दिलाएंगे। क्या याद दिलाएंगे भाई, कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट में हो, तो अभी हमने ये पढ़ा कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब होगा वो पास्ट में होगा। लेकिन अब गलत, कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, जियोग्राफिकल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, नॉर्मल फैक्ट ये सब दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज करना, मतलब सिंपल टेंस यूज करना है। जैसे माई मदर सेड, मेरी माता जी ने कहा दैट कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज हुआ है। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है, मैंने आपको क्लास में भी कई बार आपको बताया है और आप इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। सेकेंड थिंग है कि द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमसे कहा दैट कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जियोग्राफिकल ट्रूथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। उसके बाद है शी टोल्ड मी दैट हर मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे।
ही इन्फॉर्म्ड अस दैट हीज फादर इज अ शॉपकीपर। ये नॉर्मल फैक्ट है। तो इस तरीके से इस रूल के भी एक्सेप्शन है। बस आपको ध्यान रखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, जियोग्राफिकल ट्रूथ, नॉर्मल फैक्ट ये सभी होंगे। तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज रखना है। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और बी पर फोकस करते हैं। बी में देखिए क्या कहा जा रहा है, अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज। जब प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस हो, देखिए सब में पास्ट टेंस है, मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस व्हेन, ये एनी टेंस में फॉलो हो सकता है कब, व्हेन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे क्या होना चाहिए, एडवर्ब क्लॉज प्लेस, रीजन, कंपैरिजन। जैसे आई वेंट टू लिव वेयर माई पेरेंट्स लिव, आई डिड नॉट गेट अप बिकॉज ही इज इल, ये रीजन है ना। मैं नहीं उठ पाया क्योंकि बिकॉज ही इज, क्योंकि वह बीमार है। वह नहीं उठ पाया क्यों, क्योंकि वह बीमार है। तो ये क्या है, रीजन है। और जब रीजन होगा तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। और यहाँ पर है सी वर्क एज हार्ड एज यू डू, सी ही हेल्प मी मोर देन ही हेल्प्स हिज ओन चिल्ड्रन, ये कंपेरिजन है। यहाँ पर ये भी कंपेरिजन है, ये रीजन है और ये प्लेस है। इसका और एक और एक्सेप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस रिक्वायर्ड बाय द सेंस। अगर सेंस के अकॉर्डिंग भी रिक्वायर्ड है तो भी आप यूज कर लीजिए। ये हालांकि है बी वाला ही। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे यहाँ पे आई हैव अ मैन, ये मैन के विषय में पूरा का पूरा कहा गया। जब कोई नाउन के विषय में कोई विशेषता बताई जो डिस्क्राइब किया जाता है तो वो पूरा का पूरा एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। हु सेल्स ऑरेंजेस, कौन ऑरेंज बेच रहा है, ये मैन, और मैन के विषय में बताया गया, मैन के विषय में डिस्क्राइब किया गया, वो एडजेक्टिव है। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और जब एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो ये पास्ट टेंस में हो, तो ये पास्ट टेंस में रहना कंपलसरी नहीं होता है। ही सॉ अ सोल्जर हु हैड अ ब्रोकन आर्म, यहाँ पर देखिए ये भी पास्ट में है, तो यहाँ पर ये भी पास्ट में है। ही बॉट अ काउ विच गिव 15 लीटर्स मिल्क। तो ये रहे इसके एक्सेप्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट है द कंजंक्शन लेस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कंजंक्शन होता है लेस्ट, क्या एक वर्ड है लेस्ट, लेस्ट जो होता है वो हमेशा फॉलो करता है किसको, हमेशा फॉलो करता है शुड को। मतलब जब भी लेस्ट आएगा तो आपको शुड ही यूज करना होगा। इन द सेंस जैसे प्रिंसिपल क्लॉज में देखिए क्या आया है, सी वर्क्स हार्ड। अब इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज में आया लेस्ट, क्योंकि ये कंजंक्शन है तो लेस्ट जो होगा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा। तो लेस्ट सी शुड फिल। अगर यहाँ पे शुड के जगह पे वुड होता या कुड होता, कोई और अदर मॉडल होते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेस्ट के साथ आपको क्या फिल करना है, तो लेस्ट के साथ शुड ही आना चाहिए, तो लेस्ट के साथ शुड ही आया है। ही वॉक्ड केयरफुली लेस्ट ही शुड स्लीप, तो यहाँ पर भी देखिए लेस्ट आया है और ये क्या हो गया, शुड हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए इधर यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज इफ और एज दो। एज इफ और एज दो का मतलब होता है मानो कि। एक्सप्रेस अ सपोजिशन एंड आर फॉलोड बाय अ वर्ब इन द पास्ट टेंस इवन व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस। द सेम पैटर्न होल्ड्स गुड फॉर एन यू अनफुलफिल्ड विश। कौन सा विश है, अनफुलफिल्ड विश। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आपके सेंटेंस में क्या हो, एज इफ और एज दो, एज इफ और एज दो, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों जो होते हैं एज इफ और एज दो, ये अनफुलफिल्ड विश को बताते हैं। मतलब एक ऐसा विश जो कभी कंप्लीट ही ना हो, जो कभी पूरा ही ना हो सके।
से वहाँ पे कहा जा रहा है कि ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है, ही एज इफ, मानो कि ही वर मैड, जैसे कि वो पागल हो। सी बिहेव्स एज दो सी वर अ प्रिंसेस, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो प्रिंसेस हो। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी कि एज इफ और एज दो दोनों अनफुलफिल्ड विश को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई विश दैट आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि आई विश दैट आई वर अ बर्ड, कि काश मेरी इच्छा ये है कि मैं एक चिड़िया होता। आई के साथ भी वर का यूज हुआ है, सी के साथ भी वर का यूज हुआ है, ही के साथ भी वर का यूज हुआ है। यही तो बताता है कि ये जो है अनफुलफिल्ड विश होगा। यदि आप कोई कल्पना करते हैं, इमेजिनरी जो है आपका जो है सारी चीज़ें हैं, तो वो हमेशा वर का ही यूज होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट देख लीजिए कि एज इफ और एज दो आर फॉलोड बाई वर टू एक्सप्रेस द अनरियल सिचुएशन और सपोजिशन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्लास समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और फिर 7 को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से फिर आपका ये टेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।